हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैनल आरके स्टडी कंपटीशन 1 पर RS अग्रवाल वाली बुक का सॉल्यूशन शुरू कर दिया है और उसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं और हमने लगभग 100 से ऊपर सवाल करा दिए हैं। और आज हम जो करेंगे वो करेंगे 102 क्वेश्चन। और 102 क्वेश्चन मैंने आपको बताया थी, मैंने उसकी ट्रिक बताई है। मैंने आपको करने के लिए दिए थे 102 से 105 तक, दोनों सेम सवाल हैं। यदि नहीं हुए हैं तो मैं उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं। तो देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर है 102। क्वेश्चन नंबर 102 और 102 क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, नहीं 102 ये है हमारा, 102 मैंने करा दिया था शायद, क्वेश्चन नंबर 102 मैंने करा दिया, ठीक है। तो ये करा दिया हमने 102। 103 देखिए, सवाल कह रहा है कि एक संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग देने पर, भाई कोई भी संख्या है, ये मैंने कोई संख्या मान ली और यह क्रमागत भाग देना कितने से, 4 से और 5 से। क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर, 4 और 5 से भाग देने पर क्रम से 1 तथा 4 शेष बचता है। कितना बच गया, यहाँ बचा 1, यहाँ कितना बचा 4 शेष बचता है, बचते हैं। इस संख्या को, जो संख्या मिलेगी उस संख्या को फिर किस बात कर रहे हैं, 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होंगे। फिर जो भी संख्या यहाँ आएगी, जो भी संख्या, मान लो आपकी संख्या कुछ भी आएगी, ठीक है, जो भी संख्या आपको मिल जाएगी और उससे भाग देने पर कितने से, 5 और 4 से भाग देने पर, 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होंगे, ये पूछा। रिमाइंडर क्या होगा यहाँ जो आएंगे, सही है। तो जो भी संख्या आएगी हमें ये बताना है शेषफल क्या होंगे। देखिए समझिए, तो हमें क्या निकालनी है, संख्या। हमने तुम्हें तर्क क्या बताया था कि कुछ नहीं करना, जो लास्ट में बचा उसे 1 मान लो। क्या मान लें, 1। ध्यान से समझना है बहुत ही। इसकी गुणा करनी है यहाँ से और इसे जोड़ देना है। यहाँ क्या करनी है, गुणा करनी है, इसे जोड़ देना है। देखिए कैसे, 5 गुणा 1 और प्लस ये जोड़ देना है, ठीक। 5 कम 5, 5 और 4 9। जो भी संख्या आई यहाँ पर लिख दो, ठीक। फिर इनकी गुणा करो और इसे जोड़ दो, यानी 4 गुणा 9 और 4 गुणा 9 प्लस के 1, 4 9 36 और 1 कितना हो गया, 37, ठीक। अब जो ये संख्या आई वो यहाँ लिख दो। तो संख्या में मिल गई वो कितनी मिल गई, 37 मिल गई। जो संख्या में मिली, ये संख्या तो है हमारी, और ये कितनी आ गई, ये आ गई 37। कितनी आ गई, ये आ गई 37। अब देखिए ये 37 आ गई। अब उसने कहा है जो भी तुम्हारी संख्या आई है, जो भी संख्या आई है उसे क्रमागत 5 और 4 से, अब संख्या कितनी आ गई हमारी, संख्या आ गई 37। संख्या कितनी आई, संख्या आ गई 37, सही है। अब जो भी संख्या आई है उसे क्रमागत 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना बचा, 37 में से 35 कितना बचा, 2, कितना बचा, 2। फिर 4 ही कम, फिर कितना आ गया हमारा, 4 ही कम 4, 4 ही कम 4। तो एक बार गया, कितना बचा, शेष कितना बचा, 3। 4 ही कम 4, 4 ही कम 4, 7 में 4 कितना बचा, 3। तो ये तो कहा कि क्रम से 5 और 4 से भाग देने पर, क्रम से 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल कितना हो गया, 2 और 3, कितना हो गया शेषफल,
तो रिमाइंडर कितना हो गया 2 और 3, कितना आ गया 2 और 3। और हमने एक तरीका और बताया था और वो क्या था, बस n बना लीजिए और ये n आपका बन जाएगा। संख्या निकालने का तरीका होता है ये, सही है। n क्या संख्या, वो कह रहे हैं कोई संख्या 4 और 5 से भाग देने पर, कितने से 4 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 1 और 4 शेष बचता है। कितना बचता है 1 और 4, यानी एक तो 1 और 4 शेष बचता है। संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, संख्या क्या होगी। तो हमने क्या बताया, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 9। जो संख्या यहाँ आई है उससे गुणा कर दो, 9 चौक 36, कितना आई संख्या 36। फिर जो यहाँ संख्या है इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 37। संख्या कितनी आ गई, संख्या आ गई 37। अब इस संख्या को ही 5 और 4 से भाग करने पर जो शेषफल आएगा वही हमारा होगा आंसर। इसे आप नोट कीजिए। और अब जो लेते हैं हम, वो लेते हैं अगला सवाल, वो है हमारा 104। नोट कीजिए इसे। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर है 104। 104 और सवाल में कहा है एक संख्या को, कोई भी संख्या है, ये कोई संख्या हमारी, इस संख्या को, एक संख्या को क्रमागत 4 से भाग कर रहे हैं, 4 और 5 और 6 से भाग करने पर, भाग देने पर शेषफल, और जो शेषफल है, शेषफल 2 3 4, 2 3 4 बचते हैं, वह संख्या क्या है। बस इसने क्या पूछी है, संख्या पूछी है। तो संख्या पूछी है, देखिए क्या करेंगे, जो भी ये लास्ट का कॉलम है यहाँ मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे 1, 6 की गुणा 1 से और इसे जोड़ देंगे, यानी 6 गुणा 1 प्लस के 4, 6 गुणा 1 प्लस के 4, इसकी गुणा यहाँ करनी है और इसे जोड़ देना है। तो 6 कम 6, 6 और 4 10, जो ये आए वो यहाँ लिख दो, ठीक है। अब इसी प्रकार इनकी गुणा करो और इसे जोड़ दो, इनकी गुणा करो और इसे जोड़ दो। 10 पंजे 5 गुणा 10 प्लस के 3, 10 पंजे 50 और 3 53, कितना आ गया ये आ गया 53। अब इनकी गुणा करो और इसे जोड़ दो, अब इनकी गुणा करो और इसे जोड़ दो, यानी 4 गुणा 53 प्लस के 2, देखिए 4 तिया 12 का 2 और 4 पंजे 20, 20 और 1 21 और प्लस के 2, 212 और 2 कितना हो गया 224, कितना हो गया 224। तो ये संख्या जो थी ये कितनी आ गई, ये संख्या आ गई 224, क्या आ गई 224। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हो गया। और देखते हैं, देखिए चेक कर लेते हैं एक बार, 4 तिया सॉरी ये जो हो गया हमारा 24 नहीं 214, 214 कितना हो जाए 214 हो जाए, ठीक है। जोड़ने में गलती हो गई, देखिए कितना हो गया 214, गुणा में देखिए यहाँ पर गलती हुई थी, 4 से 12 का 2 हाथ से कितना 1, 4 पंजे 20 और 1 21, तो ये हो गया 212 और 2 ये होते हैं 214, कितने होते हैं 214। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब देखिए संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 214, तो जो आपका ऑप्शन है कितना आएगा वो आएगा 214। अब देखिए एक तरीका हुआ ये, अब दूसरा तरीका क्या है इसका, हमने क्या कहा, अब यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर हमारी कितनी संख्याएं 1 2 3। अब देखिए 2 संख्याओं में n बना देते हैं, अब इसी प्रकार 3 संख्याओं में n बना दो। तो वो कह रहा है कि किसी संख्या को 4 5 6 यानी 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 यानी 2 3 4 रिमाइंडर बचता है, कुछ नहीं करना, बस n बना देना है, n बना देना है, क्या बनाना है n बना दे देना है, ठीक।
ये तरीका बेस्ट तरीका है संख्या निकालने का। देखिए कैसे, इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 10। जो यहाँ आए उसकी गुणा यहाँ कर दो, कितने हो गए 50। और जो ये संख्या है इसे जोड़ दो, कितने हो गए 50 और 3 53। अब जो यहाँ आए उसकी यहाँ गुणा कर दो, 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 212। अब ये आ गया, अब इन्हें जोड़ दो तो ये वाली संख्या 212 और 2 ये हो गया 214। तो संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 214। एक बार और समझाते हैं, समझिए। दो संख्याएं हैं, कुछ नहीं करना, एक n बना दो, तीसरी आ गई तो एक ये वाला हिस्सा और जोड़ दो। तो जो भाजक है वो ऊपर लिखिए, जो शेषफल वो नीचे लिखिए। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। इसकी गुणा जो भी संख्या आए उसकी गुणा यहाँ कर दो, और जो संख्या बने उसे इसमें जोड़ दो। अब जो यहाँ बने उसकी गुणा यहाँ कर दो, और जो यहाँ बने उसमें इसे जोड़ दो। संख्या आपकी बहुत आराम से मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, और इसे आप नोट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। सवाल नंबर देखिए 105, सवाल नंबर है हमारा 105। और देखिए यही सवाल हैं, बस इनका थोड़ा तरीका चेंज कर दिया है लैंग्वेज देने का, और घबराने की कोई बात नहीं है। जो तरीका ये है बता रहा हूं मैं, इससे ही इस सवाल को करके दिखाऊंगा। देखिए कैसे सवाल बोल रहा है, किसी संख्या को पहली बात तो किसी भी संख्या को, सही है, किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। उसने 585 के गुणनखंड, अब देखिए जो 585 गुणनखंड थे, एक तो 5 और दूसरा 9 और तीसरा 13 से क्रमागत विभक्त किया। जो भी संख्या थी उसे किससे, और 585 के गुणनखंड 5 9 13 इस संख्या को क्या किया, विभक्त किया, यानी भाग किया। और कह रहे हैं कि भाग किया और क्रमशः शेषफल पहले आया 4, फिर आया 8, फिर आया 12। क्रमशः शेषफल इतना प्राप्त हुआ, यानी प्राप्त किए यदि वह उस संख्या को 585, यानी जो भी संख्या आएगी उसे किससे भाग करनी है, उसे भाग करनी कितने से, 585 से। 585 से भाग करता तो रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होता, ये सवाल में पूछा गया है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जो विधि बताई है उसे ही फॉलो करना है। यहाँ एक मान लेंगे, यहाँ एक मान लेंगे, 13 की गुणा 1 से और 12 जोड़ देना है। तो 13 गुणा 1 प्लस के 12 कितने हो गए, 13 कम 13 और 13 और 12 हो गए 25। कितने हो गए, ये हो गए हमारे 25। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 25। फिर 9 की गुणा 25 से और ये 8 जोड़ देना है, यानी 9 गुणा 25 और प्लस के 8, 25 नमा 225 और प्लस के 8, 8 5 13, 13 का 3, 8 5 13, 13 का 3 और हासिल लगा 1 और 2 और 1 3 और 2 आ गया, ऐसे ही ये आ गया 233। कितना आ गया, 233। अब देखिए इसकी गुणा करनी है और इसे जोड़ देना है, यानी 5 गुणा 233, 5 गुणा 233 और प्लस के 4। देखिए गुणा कीजिए, गुणा करते हैं। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16 और 5 दून हासिल 1
और 5 दूनी 10 और 1 11, और ये जोड़ो कितना 4, कितना हो गया 9 और 6 1 1, 1669। तो संख्या कितनी आ गई, संख्या आ गई 1669। कितनी आ गई 1669। अब उन्होंने ये कहा कि जो भी आपने संख्या प्राप्त की उसमें 585 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो संख्या कितनी मिल गई, संख्या मिल गई हमारी 1169। कितनी मिल गई 1169। अब भाग खोते हैं, देखिए 2 बार खोएंगे, 2 × 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार खोते हैं। तो 1 बार खोया कितना आया 585, घटा करते हैं कितना बचा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचे 10, 10 में से 5 गया, कितने बचे 5। तो जो आपका रिमाइंडर हुआ यानी शेषफल हुआ वो हुआ 584। कितना हुआ 584। अब आप इसे, मैंने कहा कि कितनी संख्या है, कोई भी संख्या है वो 5 9 और 13 से भाग देने पर विभाजित करता है 4 8 12, यानी 4 8 12 शेष बचता है। तुरंत n बना दीजिए और यहाँ पर 1 बना दीजिए। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। कितने हो 13 और 12 हो गए 25, 25 नमा 225, और इस 8 को जोड़ देना है, कितने हो गए 233, 233 पंजे अभी गुणा की हमने, कितनी आया, ये आया 1600, वो 1165, और इस 1165 में ये 4 जोड़ देना है, कितना हो गया 1669। कितना हो गया 1669। ये मिल गई संख्या, क्या मिल गई संख्या। अब क्या है, इसी संख्या में 585 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अभी भाग दिया हमने, कितना आ गया शेषफल, रिमाइंडर आ गया 584। तो ये आपको समझना आया होगा कि ये बिल्कुल बेसिक तरीके हैं और ट्रिक भी यही है, सोच लेना। इनसे आप इस टाइप का सवाल किस प्रकार कर सकते, किसी भी प्रकार से कर सकते हो, और संख्या निकालनी हो तो यही टाइप अपनाना, आप इससे पहले इसे हल कर दोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 106, आप इसे नोट कीजिए। देखिए सवाल नंबर 106, और 106 में ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं, और इनमें ये पूछा गया है कि निम्न में से कितनी संख्याएं, निम्न में से कितनी संख्याएं 132 से पूर्णतः विभक्त होंगी, 132 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो सबसे पहली बात, या तो आप 132 से डायरेक्ट भाग देकर देख लीजिए, यदि भाग जा रहा है पूरा पूरा तो उससे विभक्त होंगी। और दूसरा तरीका यह है कि आप 132 के फैक्टर कीजिए। कितने से भाई 132 करते हैं फैक्टर। तो देखिए 4 से काटते हैं, कट तो 2 से जाएगा, कितना 4 × 12, और फिर 1 4 × 12, 11 से काटते हैं, 11 × 33, और फिर 3 ही कम 3। तो जो 132 के फैक्टर आए वो 4 11 और 3, क्या है 4 11 3, कितने आ गए 4 11। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 2 × 2, जिनमें ये फैक्टर मिलेंगे वो क्या होंगी, वह संख्याएं किससे विभक्त होगी, 132 से विभक्त होगी। चेक करते हैं, सबसे पहले 264, 264 भाग करते हैं 4 से। देखिए 4 भाग कीजिए, 4 छंग 24, कितना बचा 2, 4 छंग 24, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, तो 4 3 11, 4 3 11 फैक्टर मिल गए। ये संख्या 132 से विभक्त है। ये फैक्टर मिलने चाहिए चाहे संख्याओं को कुछ भी आती रहे। ठीक, अब देखिए 396, 396 पहले 4 से काटिए, 4 9 36, 3 बचा, 4 9 36, फिर 11 से काटिए, 11 9 99,
फिर 3 से काटिए, 3 3 9, ज़्यादा आगे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। 4 11 3, 4 11 3 फैक्टर मिल गए। इससे क्या है, विभक्त है। क्या है, इससे विभक्त है। देखिए 462, 462, 4 से काटिए, 4 एकम 4 नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब देखिए 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब देखिए इसमें एक तो 3 तो मिल गया, 3 मिल गया, 11 ही मिल गया, लेकिन इसमें एक फैक्टर तो मिल रहा है, लेकिन एक छूट रहा है, जिससे हमारा 4 नहीं बन पा रहा। और जब नहीं बन पा रहा तो ये संख्या इससे विभाजित नहीं होगी, यह संख्या इससे विभक्त नहीं होगी। देखते हैं अगला 792। क्या देखते हैं, 792। अब भाग करते कितने से, देखिए 792। अब भाग करते कितने से, 3। जो ये फैक्टर है हमारे, उन्हें जो फैक्टर जो हैं इनसे ही काट के देख लीजिए। तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 4 से काटिए, 4 छंग 24, 2 बचा, 4 छंग 24, 11 से काटिए, 11 छंग 66। तो 3 4 11, 3 4 11, 3 4 11 फैक्टर मिल गए। तो इससे क्या है, इससे विभक्त होगी। इससे क्या है, विभक्त होगी। उसने कहा कितनी संख्याएं जितनी संख्या रखी हैं, कितनी संख्याएं 132 से पूर्णतः विभक्त हैं। कितनी मिल गई अभी, 1 2 3। अब चेक करते हैं। अब देखिए ऑप्शन में ध्यान रखना, ऑप्शन में 4 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 4 तक बस देखना कि 3 तो मिल गई हमारी। तो अब इसमें संख्याएं कुछ ऐसी होंगी जो कट रही होंगी। अब इसमें देखिए एक तरीका क्या होता है, अब आपने देखा ये 9 और 6, 9 और 6 कितना हो गया, 15, 15 और 8 कितना हो गया, 23। तो इसमें 3 की भाजकता नहीं लग रही। आप भाजकता का भी ध्यान रखिए, तो ये इससे विभक्त नहीं होगी भाई। या तो कितनी भाजकता इसकी लगे, 3 की, 4 की, 11 की, और इनकी लगे तभी तो। अब 4 की देखिए, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए, कितना जाएगा, 4 एकम 4, 4 2 4, 4 7 28, यानी भाग जा रहा है। अब देखिए, अब किसकी भाजकता 11 की, तो ये और ये इनका अंतर क्या आ जाए, ये कितने हो गए, 8 17, 17 में 6 गया 11, यानी ये भी हो रहा है। तो अब देखिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि अपने फैक्टर बना लीजिए। 968, 3 से काटिए, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 से नहीं कटेगा। 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए या 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखिए 11 से काटिए, 11 11 121, फिर 11 एकम 11। देखिए 11 और 4 के फैक्टर मिल रहे हैं, लेकिन 11 और 4 के फैक्टर मिल रहे हैं, लेकिन 3 का फैक्टर नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गई, ये हो गई पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब इसे काटिए 3 से, 3 7 21, देखिए कितना आया, 21 और 78। 3 से काटिए, 3 7 21, फिर कितना आएगा, 3 7 21 हो गया, 3 दूनी 6, कितना बचा, 3 6 18। 4 से काटिए, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 11 से काटिए, 11 11 में 21, नहीं 11 और 3 का फैक्टर मिल रहा है, 4 का नहीं मिल रहा। तो ये भी क्या होगी, विभक्त नहीं होगी। ये भी क्या होगी, विभक्त नहीं होगी। अब देखिए और मैं इसे बताता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ, देखिए सही है। तो अब कौन सी बची, अब आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन में 4 3 दे रखा है। अब 3 तो हम आ गए, इसे काटते हैं। अब कितने को, 63 और 36 काट दिए थे 4 से, तो 3 से काट लीजिए पहले, 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4 काटते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, और फिर देखिए 4 एकम 4 कितना बचा, 2 23 हो गया, 4 पंजे 20, 3 बचा 33 हो गया, 4 अट्ठे 32, फिर 1 बचा, 4 चौक 16, 4 से कट गया। अब देखिए 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा,
बिल्कुल कट जाएगा। 3 पंजे 15, कितना बचा? कुछ नहीं बचा। अब 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। अब देखिए 3 से काट दिया, 11 से काटे, देखिए कितना आएगा? 11 चौक 44, 11 चौक 44। अब 44 तो 52 में से 44 कम कीजिए, 8, कितना बचा? 8, 88, 11 अट्ठे 88, 4 3 11, 4 3 11 फैक्टर मिल गए। तो ये संख्या क्या है? इससे विभक्त है। कितनी संख्याएं हो गई विभक्त? ये हमारी हो गई 1 2 3 4। टोटल संख्या कितनी विभक्त हो रही है? 4। और जहां तुम्हारा 4 ऑप्शन है वही तुम्हारा हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ के बाद जो सवाल शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं श्रेणी वाले, और अब हम समझते हैं श्रेणी के बारे में पूरा विस्तार से, और फिर उनके हम सवाल करेंगे। आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए जो सवाल चलेंगे हमारे वो चलेंगे श्रेणी बेस सवाल। कौन चलेंगे? श्रेणी बेस सवाल। तो सबसे पहले श्रेणी बेस सवाल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, और ये यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप किसी भी प्रकार की श्रेणी आए बहुत ही आराम से हल कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम अब जो शुरू होंगे हमारे 106 से वो होंगे श्रेणी बेस, श्रेणी क्वेश्चन। तो श्रेणी वाले क्वेश्चन होंगे, सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे। तो इनमें देता है कि प्रथम 50 संख्याओं का योग, 1 से लेकर 31 तक की सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग, इनके वर्गों का योग, इनके घनों का योग क्या होगा। तो अब जो नॉर्मल जो डाउट रहता है स्टूडेंट को वो ये रहता है कि n का मान हम किस में निकालेंगे और किस में नहीं निकालेंगे। वो आपके सारे डाउट मैं आज क्लियर करने वाला हूं। बस आप अपने 10 मिनट फोकस करके इस बोर्ड पर देखें। जो 10 मिनट आपके हैं वो 10 मिनट आप समझिए और इस बोर्ड पर ध्यान से समझिए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो जो संख्याएं लगातार चलती हैं, सही है, जो संख्याएं लगातार चलती हैं उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 और चलता रहेगा n पदों तक। ठीक, कहाँ तक? n पदों तक। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है n + k1 और बटे 2। यानी जो भी संख्या होगी उससे अगली संख्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि 50 है तो 50 से अगली संख्या 51, फिर उसका आधा, तो ये हो जाता है n प्राकृत संख्याओं का योग। क्या हो जाएगा? n प्राकृत संख्याओं का योग। अब दूसरी बात, इसमें यदि n प्राकृत संख्याएं लगातार चल रही है हमारे यहाँ से 1 2 3 4 और जो अंतिम पद पर रुक गई वही हो गया उसका n का मान। क्या हो गया? n का मान। यदि ध्यान रखना, यदि उसने सीरीज तोड़ दी, मान लो उसने सीरीज यहाँ से तोड़ दी 3 4 5 6 7 8 9 10, तब तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें 1 से लेके 3 तक संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, संख्या निकालनी पड़ेंगी। तो 1 से लेकर जहां तक संख्या वहां तक, फिर जहां सीरीज टूटी हुई है वहां से निकालनी पड़ेंगी। और इस कंडीशन में जो n का मान निकालते हैं वो जब सीरीज टूटी हो तब, सही है, जब सीरीज टूट जाए तब कौन सा निकालते हैं? तो n का मान होता है, मानो फॉर एग्जाम्पल ये प्राकृत संख्या होंगी, वो क्या है कि 51 + 52 + 53 और प्लस कहाँ जहाँ तक कह देगा, मान लो कि 99 तक उसने कह दिया कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। अब 2 तरीके इसके होते हैं। आप एक तो 1 से लेके 99 तक, फिर दूसरा 51 से लेके 1 से लेके 50 तक, कितनी 50 तक, फिर 1 से लेके 99 तक, कहाँ तक? 99 तक, और फिर उनका अंतर कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। एक तरीका हुआ ये। और दूसरा तरीका जो होता है, आप इसमें n का मान निकालोगे, और वो n का मान क्या निकालेंगे? वो जब बता रहा हूं मैं एक बार और, जब सीरीज क्या हो? टूटी हुई हो, सही है, प्राकृत संख्या क्रम से चल रही हो और सीरीज बीच में से टूटी हो, तो हम n का मान निकालते हैं।
तब n का मान क्या होता है, n नंबर जो भी होगा अंतिम पद में से प्रथम पद घटा देंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस के 1। ये निकालते हैं n का मान जब सीरीज क्या हो, सीरीज क्या चल रही हो, टूट कर चल रही हो और लगातार हो और उससे पहले की सीरीज गायब हो। अब आता है हमारा प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखिए जैसे 2 + 4 + 6 प्लस चलता रहा जहां तक वह अंतिम पद दिया होगा, क्या दिया होगा, अंतिम पद। तब भी जब भी सम प्राकृत संख्याओं का योग कहेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका होता है n प्लस के 1। क्या होता है, n प्लस के 1। लेकिन यहां पर n का मान निश्चित नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखिए सीरीज टूटी हुई चल रही है, शुरू से स्टार्ट नहीं है, और जब सीरीज शुरू से स्टार्ट नहीं होती तो वहां n का मान निकालते हैं सम में जो भी अंतिम पद होगा, जो भी अंतिम पद होगा उसका आधा कर देंगे, जो भी अंतिम पद होगा उसका आधा कर देंगे। तो ये निकल जाएगा किसका मान, ये आ जाएगा n का मान। और कौन सी, n सम प्राकृत संख्याओं का योग, n सम प्राकृत संख्याओं का योग। n का मान निकालने के बाद यहाँ कर देंगे। अब जो n का मान आएगा, जो भी अंतिम पद होगा उसे आधा कीजिए, फिर अंतिम पद ऐसे जो आधा आएगा वो ऐसे ही, और उससे अगली संख्या गुणा कर दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। अब ये बात हुई। अब आता है इसमें प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक, अब देखिए ये शुरू कहाँ से होंगी, विषम एक से शुरू होंगी, 1 + 3 + 5 + 7 चलती रहेंगी इस प्रकार से ही। अब देखिए इसमें भी कोई ना कोई अंतिम पद दिया होगा, और अंतिम पद दिया होगा जब भी विषम कहेगा तो इसका जो योग होता है वो होता है n²। क्या होता है, वो होता है हमारा n²। n क्या है, n नंबर, वही संख्या। अब इसमें भी हमें क्या करना होता है, इसमें भी n का मान निकालना होता है। अब कैसे निकालेंगे, तो नंबर जो भी निकालेंगे, जो भी अंतिम पद होगा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, जो भी अंतिम पद होगा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे। आप इसे नोट कीजिए और मैं और सूत्र जो बनते हैं उन्हें लिखवाता हूं। देखिए अब ये पूछता है प्रथम, यह कह देगा n, प्रथम बोल दे या कह दे n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो वो जो होता है हमारा वो होता है n प्लस k1 और 2n प्लस k1 और बटे 6। अब देखो इन फॉर्मूलों को लगाना कैसे है, ये फॉर्मूले आपको अपने माइंड में रखने हैं और एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाना है मैं आपको बताता हूं। कि जो भी संख्या दी होगी वो लिखिए, संख्या से अगली संख्या लिखिए, और जो संख्या है उसका दुगुना करके 1 जोड़ दीजिए और 10 से भाग कर दीजिए। ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप इन्हें कर लेंगे। अब देखिए ये क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और n², यानी जो भी संख्या दी होंगी। अब इसमें भी यही कहानी चलती है, यदि सीरीज टूटी हुई नहीं है तो जो अंतिम संख्या वही n का मान, और सीरीज उसने यहाँ से शुरू कर दी 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो सबसे पहले आपको 1 से 2 तक क्या निकालनी पड़ेंगी, वर्गों का प्राकृत संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा, और फिर जो संख्या वहां तक निकालना पड़ेगा, और उनका अंतर ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। उनका अंतर ही क्या होगा, आंसर होगा। इसमें n का मान जब निकालेंगे तो उनका अंतर ही क्या होगा, n का आंसर होगा। अब इसमें हम n बराबर अंतिम पद वाला नहीं लगा सकते, इसमें हमें n का मान मान लो मुझे निकालना है 1 से 2, तो जो n का मान होगा वो 2,
कितना हुआ 2, फिर निकाला 1 से जो अंतिम पद होगा वहां तक, तो n का मान जो हुआ वो हुआ। तो देखिए अब एक ये हुआ, अब एक इसमें आता है, मैं ये लिख रहा हूं कि n प्राकृतिक संख्याओं के, नोट कीजिए, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, किसके, n प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के ये वाला घनों का योग। तो ये होता है हमारा, ये चलता है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू और n की क्यू, जो भी दिया होगा। तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस के 1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे बने किसके, ये बने n वर्गों का घनों का। अब देखिए, अब तुमसे कहते हैं कि n, तुम्हें SN पदों का योग दे रखा होगा, क्या दिया होगा, SN पदों का योग दे रखा होगा, और वो श्रेणी बनती है समांतर और गुणोत्तर, एक होती है हरात्मक। तो अधिकतर जो SSC लेवल में पूछी जाती है, यानी जो वनडे एग्जाम पूछी जाती है, वो हमारी गुणोत्तर और समांतर पूछी जाती है, हरात्मक श्रेणी अभी तक नहीं पूछी गई है। तो देखिए कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन जो हरात्मक श्रेणी होती है वो समांतर श्रेणी की विपरीत होती है। अब देखिए जो अब हम जो करेंगे वो देखिए श्रेणी वाला, देखिए श्रेणी वाला चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक टाइप तो बनेगा श्रेणी में ये, ठीक। अब दूसरा टाइप देखिए वो कौन सा बनेगा, अब आपको दे देगा कि समांतर श्रेणी, एक होती है हमारी समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एक होती है हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी की क्या होती है, विपरीत होती है, सही है। अब देखिए समांतर श्रेणी में कोई भी पद होगा उनका अंतर समान चलेगा, अंतर क्या चलेगा, समान चलेगा, अंतर क्या चलेगा, समान। जैसे a प्लस के d, a प्लस के 2d। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसमें द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं। तो इसमें से इसे माइनस कीजिए, इस a से a कट गया, कितना आ गया d। ऐसे ही इसमें से इसे माइनस कीजिए, तो देखिए माइनस के d, a से a कट गया और 2d में से d, कितना आ गया d। तो देखिए अंतर क्या है, समान, और ये समान अंतर कहलाता है हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। और ये समांतर से जो समान अंतर होता है उसे बोलते हैं हम d, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं d, क्या बोलेंगे d। जो पहला दिया होगा प्रथम पद, जो लास्ट में दिया होगा अंतिम पद। अब इसका योग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, योग। तो योग निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक आपको ऐसे, इसका निकालते पहले तो n पद, क्या निकालते हैं, n पद, इसे अंतिम पद भी बोल देते हैं और n पद भी बोल देते हैं, ठीक है। ये होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। और यही n निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे इसका अंतर और प्लस के 1। ये होता है, यहाँ से बनता है ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए इसमें क्या आता है, इसमें आता है समांतर श्रेणी के SN पदों का योग। तुम्हें पदों का योग दिया होगा और n पूछेगा, तो ये होता है हमारा SN। दो फॉर्मूले लगते हैं, एक होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, और दूसरा होता है n बटे 2 अंतिम पद प्लस प्रथम पद, एक ये बनता है, सही है। ये किसमें बनता है, ये बनता है समांतर श्रेणी में। और ये n पद, ये n पदों का योगफल, कितने पदों का तक योगफल जा रहा है। तो ये किसका हुआ, ये हुआ समांतर श्रेणी का, किसका हुआ, ये हुआ समांतर श्रेणी। अब देखिए, अब देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो nवा पद होता है वो होता है nवा पद, ये होता है a इंटू आर की घात n माइनस के 1, a इंटू आर की घात n माइनस के 1। तो जो इसमें r होता है इसे बोलते हैं सार्व अनुपात, इसे d को बोलते हैं सार्व अंतर, d क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, यानी कितना अंतर चल रहा है। और इस r को बोलते हैं सार्व अनुपात, यानी सार्व अनुपात। जैसे आर स्क्वायर, AR की क्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, द्वितीय पद को
प्रथम पद से भाग करते हैं। भाग कीजिए तो ये इसके बटे में आएगा, कट जाएगा। अब ये पूरा इसके बटे में आएगा तो ए से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो इसमें जो शार्प अनुपात है वो समान आता है। यह आप जब भी देखिएगा कि इससे क्या करना है, इससे पहाड़ा पढ़ देना है। ये पहाड़ा समान आ जाए काट भाग करने पर, ये क्या होती है, ये होती है गुणोत्तर श्रेणी। अब ये तो इसका n पदों का योग, n पद हो गया। अब इसमें पूछता है योग, तो इसका योग में, इसके योग में, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा ये वाला, सही है। अब देखिए इसके योग में जो होता है किसमें, गुणोत्तर श्रेणी में, तो इसके योग में दो कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन भाई, दो कंडीशन बनती हैं। और वो दो कंडीशन कौन सी होती हैं ये देखिए। तो पहली कंडीशन, यदि r का मान बड़ा है 1 से और r का मान छोटा है 1 से, यदि r का मान बड़ा है 1 से और r का मान छोटा है 1 से, तब योगफल पूछता है। तो n पदों का योगफल जो होता है a इंटू r की घात n माइनस के 1 बटे r माइनस के 1। ये कंडीशन कब होती है, ये योग होता हमारा, सही क्या होता है, योग। क्या होता है हमारा ये योग, और किसका, गुणोत्तर श्रेणी का। तो जब r बड़ा हो 1 से तब ये लगाएंगे, और जब r हो छोटा 1 से, a इंटू r की घात n, a इंटू 1 माइनस r की घात n बटे 1 माइनस r। तो ये कब लगाते हैं, ये जब r का मान छोटा हो किससे, 1 से, तो लगाएंगे ये वाला। जब r का मान बड़ा हो किससे, 1 से, तो लगाएंगे ये वाला। अब आपको एक काम करना है, जैसे 2 की घात 1 क्या होती है, 2 की घात 2 क्या होती है, मैं पूछूं 2 की घात 16 क्या होती है, तो इन घातों को याद रखना है। और ऐसे ही 3 की घात 2 क्या होती है, 3 की घात 9 क्या होती है, 3 की घात 16 क्या होती है। यदि आपके ये घातें याद हैं तो आप गुणोत्तर श्रेणी को बहुत ही अच्छे से और कर सकते हो। देखिए ये हमने पढ़ा किसके बारे में, ये पढ़ा श्रेणी के बारे में, और श्रेणी के बारे में पढ़ा हमने, पढ़ी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इनके फॉर्मूलों को समझा और किस प्रकार से सवाल बनते हैं ये समझा। अब जो हम करेंगे, अब हम सवाल जो करेंगे वो करेंगे इनके श्रेणी पर आधारित प्रश्न, और वो सवाल आपके शुरू होते हैं सवाल नंबर 106 से। अब हम जो सवाल शुरुआत करेंगे 106 की वो करेंगे आने वाली वीडियो में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेहनत कीजिए, और ये वाली जो आपकी किताब हो रही है इस बुक को डॉक्टर R.S. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित, इस बुक को मैं बहुत अच्छे से और बेसिक और ट्रिक के साथ कराऊंगा। आपको इस बुक में कोई सा भी डाउट बचने वाला नहीं है। जहां कॉन्सेप्ट लगेगा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, किस टाइप के सवाल बन रहे हैं, बुक के साथ साथ जरूर कराऊंगा। तो मैं आपसे इतना कहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेहनत कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए। तो आप सभी को नमस्कार और जय हिंद।